आज हम एयर प्रेशर या वायुमंडलीय दाब को डिस्कस करने जा रहे हैं। वायुमंडलीय दाब का मतलब हुआ कि हवा के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला दबाव, या दूसरे शब्दों में कहें तो हवा का वजन। विंड या एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है और एयर के कॉलम का, संपूर्ण कॉलम का वजन जहाँ जिस स्थान पे पड़ेगा उसे हम एयर प्रेशर कहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो वायु के स्तंभ का भार को हम लोग वायुदाब कहते हैं। वायु का स्तंभ जितना बड़ा होगा वह उतना ज़्यादा दबाव पैदा करेगा। यदि स्तंभ का साइज छोटा हो तो वह कम दबाव पैदा करेगा। वायुमंडलीय दाब को हम लोग मिलीबार में मापते हैं और 1 मिलीबार का मतलब होता है 1 ग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में यदि 1 ग्राम का वजन है तो उसे हम 1 मिलीबार कहेंगे। और इस आधार पर पृथ्वी पर औसत वायुमंडलीय दबाव तकरीबन 1.053 किलोग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर है। यदि मिलीबार में कहें तो कह सकते हैं कि 1013.25 मिलीबार औसत दबाव है। लेकिन यह औसत दबाव सभी जगह एक जैसा नहीं रहता। यह कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसकी बात हम लोग आगे करने जा रहे हैं। एयर प्रेशर को कई बार हम लोग बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। और बैरोमेट्रिक प्रेशर का मतलब हुआ बैरोमीटर के द्वारा बताया जाने वाला प्रेशर। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है और यह हमें प्रेशर की जानकारी देता है। बार का मतलब, बैरोमीटर 2 शब्दों से बना है, बार एंड मीटर। बार का मतलब होता है प्रेशर और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वह इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रेशर या दबाव को मेजर करता है उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। एयर प्रेशर जो है वह फोर्स को मेजर करता है और फोर्स इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं, वो दबाव डालते हैं, पुश करते हैं सरफेस पर। कहीं पर भी एयर प्रेशर ज़्यादा हो सकता है यदि वहाँ पर एयर का पुश ज़्यादा हो। यदि एयर का पुश कम होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा। यहाँ एक एग्जाम्पल में आपको ये बताया गया है कि यहाँ के एयर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर है, और यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स कम हैं इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर है। तो इसमें अर्थ पर, यदि एक बैलून पर यदि हम एयर का प्रेशर देख रहे हैं तो ये आउटसाइड एयर प्रेशर है और ये इनसाइड एयर प्रेशर है। इनसाइड एयर प्रेशर प्रेशराइज्ड वे में इस बैलून में डाला गया इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर है। बाहर में प्रेशर कम है। यदि आप बैलून को खोल देते हैं तो इनसाइड से आउटसाइड एयर बाहर निकलेगा, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगा। अब हमने जो कि पहले शब्द को हम याद करें तो हमने ये कहा था कि वायु के स्तंभ के भार को एयर प्रेशर कहा जाता है या कॉलम ऑफ एयर को एयर प्रेशर कहा जाता है। दूसरी बात हम लोगों ने की थी कि एयर कॉलम जितना बड़ा प्रेशर उतना ज़्यादा, एयर कॉलम जितना छोटा प्रेशर उतना कम। यहाँ इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर एयर प्रेशर को दिखाया गया है मिलीबार में, और वाई एक्सिस पर अल्टीट्यूड या ऊंचाई किलोमीटर और मील में दिखाया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि यदि अर्थ के सरफेस पर आप देखें तो तकरीबन औसत जो प्रेशर है वो 1013 मिलीबार है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जा रहे हैं, ऊंचाई बढ़ रही है तो एयर प्रेशर कम होता जा रहा है। मोटे तौर पे इसको यदि हम थ्योराइज करें तो कह सकते हैं तकरीबन 1 किलोमीटर के ऊंचाई पर जाने पर मोटे तौर पे 100 मिलीबार प्रेशर में कमी आती है। और इस तरह से यदि हम माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर ऊंचा है,
यहाँ प्रेशर देखें तो यहाँ सिर्फ 300 मिलीबार के करीब ही है। और यदि हम इस ऊंचाई पर जाते हैं तकरीबन 20 मील की ऊंचाई पर, या आप कह सकते हैं 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। ये जीरो तो नहीं है लेकिन काफ़ी कम हो जाता है। तो इस तरह से एयर प्रेशर और ऊंचाई का विलोम संबंध है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे एयर प्रेशर में कमी आती जाएगी। और ऐसा इसलिए हुआ कि यदि यहाँ हम देखें तो यहाँ पर कॉलम जो है, स्तंभ जो है वायु का, वो बहुत लंबा है, इसलिए यहाँ पर वो ज़्यादा वजन पैदा कर रहा है, ज़्यादा भार पैदा कर रहा है। यहाँ अपेक्षाकृत यह 8,848 मीटर कम है, यानी स्तंभ 8,848 मीटर छोटा है, इसलिए यहाँ पर एयर का प्रेशर कम हो गया। और इसी तरह से आप जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे एयर का प्रेशर कम होता जाता है। एयर प्रेशर कई बातों पर डिपेंड करता है, जिसमें पहला फैक्टर है डेंसिटी, यानी हवा में का घनत्व कितना है। घनत्व का मतलब हुआ कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे किसी एरिया में, किसी क्यूब में, उतना ही ज़्यादा डेंसिटी होगा। यदि एयर मॉलिक्यूल्स कम है तो वहाँ डेंसिटी उतना ही कम होगा।